ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रल्स में है 7th चैप्टर में और हम 7.2 एक्सरसाइज में है। 7.2 एक्सरसाइज में अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस किया है। ओके, लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन तक किया है, तो 21 क्वेश्चन आज देखेंगे कितना हो सकता है, देखेंगे। ठीक है, चलो देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। देखिए ये 2x माइनस 3 को x ले लो पहले। tan स्क्वायर x dx का है क्या हमारे पास है, कैसा है, डायरेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 करना है इसको। सीकेंड स्क्वायर एक्स को tan एक्स है, ठीक है ना। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक काम करते हैं। इधर देखिए, मैं 2x माइनस 3 को क्या लेता हूँ, t लेता हूँ। ठीक है, चलो 2x माइनस 3 को t ले रहा हूँ। देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर t लेता हूँ तो क्या होगा, ये 2dx इज इक्वल टू dt होगा, है ना। 2dx, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 होगा, इधर dt बाई डी एक्स होगा, वो dx इधर ले आओ, 2dx इज इक्वल टू t। लेकिन आपके पास खाली dx है यहाँ, देखिए, तो फिर dx इज इक्वल टू 1/2 dt होगा। ओके ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये बता दो, यहाँ tan स्क्वायर t लिख दिया तो हो जाएगा क्या, डायरेक्ट तो नहीं होगा। देखो क्या करना है, मैं कर रहा हूँ कुछ। देखो इंटीग्रल tan स्क्वायर t dx के लिए क्या करना, dt लिखो, लेकिन बाहर 1/2 लिखो। ओके हाँ, अभी फिर ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखिए खाली tan आया तो log हमको मालूम है, log secant x। ओके हाँ, लेकिन खाली tan नहीं है, ये tan स्क्वायर है, तो हमको एक फार्मूला मालूम है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस 1। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1। चलो ऐसा करो, 1/2 इंटीग्रल secant स्क्वायर t माइनस 1 dt। ओके चलो, इससे क्या एडवांटेज है, secant स्क्वायर t सेपरेट करो, 1 सेपरेट करो। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रल secant स्क्वायर t dt अलग है, माइनस 1/2, ये 1/2 सबके लिए है, माइनस 1/2 इंटीग्रल dt। ओके, 1 मतलब 1 dt माइनस 1/2। ओके चलो, दैट इज इक्वल टू, देखो secant स्क्वायर t मतलब tan t, 1/2 tan t एक होगा, माइनस 1/2 t प्लस c। देखिए इंटीग्रल dx x, इंटीग्रल dt t, यहाँ t आएगा। चलो फिर सी t सब्स्टिट्यूट करो वापस, दैट इज इक्वल टू 1/2 tan t मतलब क्या है, 2x माइनस 3 माइनस 1/2 t मतलब फिर 2x माइनस 3 प्लस c। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, वो गड़बड़ मत करना, ये tan 2x माइनस 3 है, ये सादा 2x माइनस 3 है। ठीक है हाँ, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ले लो। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 22 को जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल secant स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखिए इंटीग्रल secant स्क्वायर x का तो है हमारे पास tan x। ओके चलो पहले इसको t ले लो, इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, तो माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, नहीं तो dx है खाली यहाँ, तो dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt। ये करेक्ट है क्या, है ना। ओके चलो, अगर ऐसा होता है तो फिर लिखो इंटीग्रल secant स्क्वायर 7 माइनस 4x को t लिखो, ds के लिए क्या लिखना, माइनस 1/4 dt लिखो। ओके हाँ, देखो secant स्क्वायर t इंटीग्रल secant स्क्वायर x मतलब tan x है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4 tan t प्लस c। ओके चलो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस 1/4 tan ऑफ t मतलब क्या है, फिर ये वापस 7 माइनस 4x प्लस c। ओके चलो ये लो फिर हमने 23rd क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ओके चलो देखो 23rd क्वेश्चन एक बार, साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
यहाँ टी क्या लेना थोड़ा सोचो। मैं बोलता हूँ टी साइन इनवर्स एक्स ले लो, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी होता है डी बाई साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये साइड में डी टी बाई डी एक्स होगा। मैं ये डी एक्स इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर डी टी लगाया, ओके। इधर देखो डी एक्स बाई वन माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी, मतलब इसको टी डी टी, ये आसान हो गया अभी, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स के लिए टी लिख दिया, डी एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए डी टी लिख दिया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। हाँ टी संभाल के लिखो, देखो क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये नहीं तो वन बाई टू कॉमन निकालो साइड को, वन बाई टू, ओके। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ओके। हाँ ये दो अंदर मत भेजना, ये इनवर्स है, ओके। हाँ ये ले लो, फिर हमने 24th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो 24th क्वेश्चन एक बार देखो, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx, इसका इंटीग्रेट करना है हमने, ओके। चलो देखो यहाँ t क्या लेना है, थोड़ा सोच के लेना हमने। देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिया तो 3 cos x प्लस 2 sin x होगा, ये करेक्ट है क्या। 6 cos x 4 sin x, ओके। हाँ अभी मैं t इसको लेता हूँ, ओके। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी अगर लेता हूँ मैंने, ठीक है। लिया तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स 3 cos x क्या होगा, 3 तो स्टैंडर्ड है, माइनस 3 sin x होगा, माइनस 3 sin x ठीक है। तो डी बाई डी एक्स 2 sin x क्या होगा, 2 cos x होगा, ओके। पहले 2 cos x लिखता हूँ ये वाला, फिर बाद में माइनस 3 sin x लिखता हूँ। इसके लिए cos x आएगा, इसके लिए sin x आएगा, लेकिन इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए प्लस आएगा, ओके। ये हो के क्या होगा, ये dx इज इक्वल टू डी टी होगा, ओके। हाँ देखो यही है क्या, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ओके, dt, ओके। हाँ लेकिन देखो ये 2 है यहाँ नीचे, t का इसके लिए है, तो फिर ये क्या होगा, ये 2t होगा। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल 1/2t होगा ये, मतलब 2 बाहर ले लो, 1/2, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो ये 2 बाहर ले लो, 1/2, ओके। फिर क्या करना, हाँ 1/t, ये तो t हो गया अभी, 1/t, न्यूमरेटर पूरा आपको dt हो जाएगा, ओके। दैट इज इक्वल टू 1/2 log t प्लस c, ओके। हाँ तो लिखो दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t क्या होगा, ये 3 cos x प्लस 2 sin x। देखो नॉर्मली मॉडुलस लिखो, लेकिन अगर नहीं लिखता है तो क्या करना मैं बोलता हूँ, प्लस सी, ओके। ये लिखो, देखो अगर मॉडुलस नहीं लिखते हो तो आप ऐसा करो, 3 cos x प्लस 2 sin x ग्रेटर दैन 0, ओके। चलो 25 नंबर क्वेश्चन ले लो, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, इंटीग्रल 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ 1 माइनस tan x को t लेना, ये हमको देख के ही पता लग जाएगा, ठीक है। चलो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस tan x इज इक्वल टू अगर t लेता हूँ तो d बाई डी एक्स 1 तो 0 है, d बाई डी एक्स tan x सीकेंड स्क्वायर x है, लेकिन माइनस है यहाँ, माइनस सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ओके। ये माइनस को ऐसे साइड भेज सकते हो आपने, ठीक है। देखो ये माइनस सीकेंड स्क्वायर x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भेजा तो इसको cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रल dx के बारे में बाद में लेते हैं। देखो ये क्या है, ये पूरा हमने t ले लिया ना, 1/t स्क्वायर t पावर माइनस 2, 1/t स्क्वायर, ये t है t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर और t पावर माइनस 2 दोनों सेम है। ये कहानी यहाँ तक हो गया। और इसका देखो ये तो सीकेंड स्क्वायर x न्यूमरेटर में है, सीकेंड स्क्वायर x, ये बाहर ऊपर गया तो सीकेंड स्क्वायर x ही तो होगा,
सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो बाहर माइनस लगाओ, यहाँ डी टी लगाओ, हो गया, हो गया। चलो दैट इज इक्वल टू माइनस ऐसा रहे तो देखो टी पावर माइनस टू मतलब क्या है, माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा, टी पावर माइनस वन बाय माइनस वन, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके, प्लस सी दैट इज इक्वल टू वन बाई टी प्लस सी, ओके। वन बाई टी मतलब लिखो वन बाई टी क्या है, वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, ओके। चलो 24 नंबर क्वेश्चन चलता है, ठीक है। देखो भाई cos रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, हाँ यहाँ थोड़ा सोच के लेना क्या लेना है, किसको ले लेंगे, रूट, सॉरी टी, रूट को, रूट एक्स को ले ले, क्या रूट एक्स को लिया तो ऊपर cos टी हो जाएगा, है ना, टी, नीचे क्या आएगा एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो देखो ट्रायल एंड एरर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो दैट इक्वल टू रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेते हो तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, लेकिन यहाँ वन डी एक्स बाई रूट एक्स है, डी एक्स बाई रूट एक्स मतलब ये टू डी टी उधर जाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, ये टू उधर भेज दो, ठीक है। हाँ अभी हो गया, देखो काम आपका, लिखो इंटीग्रल cos रूट एक्स मतलब cos टी, cos टी, डी एक्स बाई रूट एक्स के लिए क्या लिखे हैं, टू डी टी, टू बाहर ले लो, डी टी यहाँ ले लो, अभी देखो cos टी डी टी हो गया, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू टू, देखो इंटीग्रल cos टी sin टी, ओके, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos एक्स है, इंटीग्रल cos एक्स sin एक्स है, ओके, sin टी प्लस सी, ओके। हाँ चलो तो लिखो दैट इज इक्वल टू टू साइन टी के लिए क्या लिखना, रूट एक्स प्लस सी, ओके। ले लो 27 क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार अच्छा सा, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स, देखिए कॉस टू एक्स का ऊपर रूट नहीं है, खाली इसके लिए ही रूट है, हाँ केयरफुली देखना। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमको मालूम है खाली साइन टू एक्स को आपने टी लेना है, ओके, हाँ आड़ यही लग रहा है। चलो देखो मैंने लेके देखता हूँ, साइन टू एक्स इज इक्वल टू अगर टी लेता हूँ मैंने तो ये टी पावर वन बाई टू बाद में लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स क्या है, cos टू एक्स इंटू टू, टू cos टू एक्स, टू cos टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, देखो cos टू एक्स डी एक्स है तो ये वन बाई टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आसान हो गया अभी, चलो इंटीग्रल टी पावर वन बाई टू, ओके, cos टू एक्स के लिए क्या है, वन बाई टू डी टी, वन बाई टू डी टी दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, टी पावर वन बाई टू मतलब क्या है, टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू, टू बाई थ्री टी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ओके, टू टू कैंसिल हो जाएगा, वो तो मैं आपको कैंसिल करने का भी इतना जरूरत नहीं, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वन बाई थ्री टी के लिए क्या लिखे हैं आपने, साइन टू एक्स होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी, वन बाई थ्री साइन टू एक्स होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ओके। ये लो फिर हमने 28 नंबर क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। चलो चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल cos x बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये भी आप वन प्लस साइन एक्स को आपने टी ले लो, क्योंकि ये वन तो जीरो हो जाएगा, साइन एक्स cos x डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैं ऐसा बोलने का भी जरूरत नहीं आपको, आप आराम से कर सकते हैं। वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स cos x होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके, cos x डी एक्स, ऊपर तो डी टी हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ अभी लिखना कैसा है इसको, इंटीग्रल देखो ये टी पावर रूट टी वन बाई रूट टी ऊपर वाला डी टी, ओके, दैट इज इक्वल टू देखो टी माइनस वन बाई टू हो जाएगा, इंटीग्रल टी पावर माइनस वन बाई टू डी टी, एक्चुअली वन बाई टू ऊपर गया तो माइनस वन बाई टू, देखो माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू बाई नीचे भी फिर वही है वन बाई टू मतलब टू, टू रूट टी प्लस सी,
ओके हाँ, तो इसको क्या लिखे इधर देखो, 2√t मतलब क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके ले लो फिर 29 क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटेग्रल कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स। ओके, इसमें लॉग साइन एक्स को टी ले लो। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, लॉग साइन एक्स को टी लिया तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, पहले डी बाई डी एक्स लॉग एक्स समझो 1 बाई एक्स मतलब साइन एक्स, अगेन फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या, कॉट एक्स, इधर एक कॉट एक्स डी एक्स। ओके हाँ, तो अभी क्या लिख सकते हैं आराम से, इधर देखो क्या लिख रहा हूं, इंटेग्रल देखो लॉग साइन एक्स के लिए पहले टी लिखो, ये कॉट एक्स डी एक्स, ये कॉट एक्स डी एक्स ही तो है, डी टी लिखो, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी क्या है, ये है अभी लिखो लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ओके ले लो 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो 30 देखो क्वेश्चन नंबर, इंटेग्रल साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां भी सीधी सी बात है, आप 1 प्लस कॉस एक्स को ही आपने ये ले लो टी, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेता हूं तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स है, माइनस डी टी कर दो उसको, ठीक है हाँ, वो आसान हो जाएगा। चलो लिखो इंटेग्रल, देखो ये टी रहेगा तो 1 बाई टी साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस टी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो इसको या मॉड्यूलस लगाओ नहीं तो 1 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। चलो कॉस एक्स -1 आने का चांस है, -1 + 1 ओके 0 होता होना नहीं, वो आप देख लो भाई, आंसर ऐसा ही दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखना है। चलो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, इंटेग्रल साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी सीधी सी बात है, 1 प्लस कॉस एक्स को ही आपने टी लेना है ना, 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने टी लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, तो माइनस डी टी लिखेंगे बाद में, ठीक है। चलो अभी देखो इसको कैसा बदल रहा हूं मैंने, इंटेग्रल देखो नीचे टी स्क्वायर आएगा 1 बाई टी स्क्वायर और इसके लिए माइनस डी टी आएगा, तो मैं इसको ऐसा करता हूं टी पावर -2 डी टी, -2 + 1 -1 बाई -1 माइनस टी पावर -1 बाई -1। ओके हाँ, मतलब क्या आएगा ये फाइनली, टी पावर -1 मतलब 1 बाई टी, 1 बाई टी, टी मतलब क्या है ओके। चलो 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ओके चलो ये क्वेश्चन थोड़ा देखो टिपिकल क्वेश्चन है, इंटेग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। चलो देखो इसको कैसा बदल रहा हूं मैंने, कॉट एक्स को क्या कर रहे हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, चलो दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इंटेग्रल डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स मैं इधर ले लूं, ओके डी एक्स। ओके अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, इंटेग्रल 1 बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये करेक्ट है क्या। देखो साइन एक्स था नीचे 2 ऊपर 2 डाल दिया, 2 कैंसिल हो गया तो सेम आएगा, ओके हाँ। फिर क्या कर रहा हूँ देखो,
1/2 sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस cos x, यहाँ dx भी है, ठीक है। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो देखो 2 sin x है तो sin x प्लस sin x 2 sin x, फिर cos x कहाँ आया? नहीं आया। cos x प्लस भी है माइनस भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर वैसा ही है। हाँ, इससे एडवांटेज क्या है, ये स्प्लिट कर दो, 1/2 दोनों के लिए आएगा, ठीक है। 1/2 इंटीग्रल sin x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। ये समझ में आया ना? sin x cos x बाय sin x cos x ये dx हो जाएगा 1, ओके। प्लस फिर 1/2 वापस इंटीग्रल, हाँ यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x है, ओके। हाँ, तो ये लिखो पहले, sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x dx, ओके। देखो इसका तो x आएगा, लेकिन इसके लिए ये वाला t ले लो, ओके। चलो, दैट इज इक्वल टू, इम्प्लाइज लगा रहा हूं मैंने, sin x प्लस cos x को t ले लो, t इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अगर ऐसा लेते हो तो d बाई डी एक्स sin x cos x होगा, d बाई डी एक्स cos x माइनस sin x होगा, ओके। हाँ, dx इज इक्वल टू dt, ओके। इसका t का ये t नीचे डाल दे सकते हो, लेकिन ऊपर देखो sin x माइनस cos x है, आपका पास cos x माइनस sin x है, तो फिर इसको माइनस कर दो ना, माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस कर दो, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। यही तो है ऊपर न्यूमरेटर, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इसका तो सीधा से सीधा x/2 हो जाएगा, x/2 ये वाला, ठीक है। ये प्लस लिखे क्या, माइनस dt है ना यहाँ, हाँ, तो माइनस 1/2 इंटीग्रल, देखो ये t है तो 1/t, ऊपर वाले के लिए हमने माइनस dt, माइनस ऑलरेडी लिया हमने dt, ओके। चलो, दैट इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/2 log t प्लस c, ओके। इसका तो log t आएगा, तो log t क्या है, ये है 0, दैट इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t, t क्या है, ये sin x प्लस cos x प्लस c। देखो ये मॉड्यूलर से लिखो क्योंकि बुक में दिया है, नहीं तो फिर आपने sin x प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0 बोल के लिखना पड़ता, ओके। चलो ये ले लो, फिर हमने 33 क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो 33 क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, यहाँ cot x आया था, अभी tan x आया है, इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x। पहले इसको कैसे बदल रहा हूँ देखो एक बार, dx बाय 1 माइनस sin x बाय cos x, dx ऑलरेडी ऊपर है, चलो cos x माइनस sin x बाय cos x, तो इंटीग्रल cos x dx बाय cos x माइनस sin x, ओके। cos x माइनस sin x बाय cos x होगा, ये cos x ऊपर गया है, ठीक है। चलो फिर वही कहानी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही अब करो इसको, देखो इंटीग्रल 1/2 लिया यहाँ मैंने, और यहाँ 2 cos x dx बाय cos x माइनस sin x लिया। देखो cos x dx तो पहले है, 2 एक्स्ट्रा आया है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2, ओके। चलो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, देखो 2 cos x है ना, तो मैं क्या करता हूँ, cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x dx भी है यहाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x लिया। क्या करेक्ट है क्या, पहले देखो, देखो 2 cos x है ना, cos x प्लस cos x 2 cos x है, sin x माइनस प्लस दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। इससे क्या फायदा, स्प्लिट कर सकते हो, आपने स्प्लिट करो,
1/2 इंटीग्रल देखो cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स, ये तो खाली dx हो जाएगा, बाद में प्लस 1/2, ओके, प्लस 1/2 इंटीग्रल, हाँ ये ऊपर जो है ना cos x प्लस साइन एक्स dx होगा, लेकिन नीचे cos x माइनस साइन एक्स होगा, ओके। हाँ अभी क्या करना, cos x माइनस साइन एक्स को t ले लो, t इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स। अगर t ऐसा होगा तो देखो d बाई डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स माइनस d बाई डी एक्स साइन एक्स cos x, ओके। हाँ dx इज इक्वल टू dt, देखो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो माइनस से मार दो वो साइड dt हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो माइनस कॉमन लिया, ये माइनस वो साइड भेज दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एडवांटेज क्या है देखो, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसके लिए आप माइनस डी टी लगा सकते हो, नीचे वाला तो टी हो गया, ठीक है। चलो लगाओ, देखो ये तो x/2 हो जाएगा, ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस नहीं माइनस करना, क्योंकि ये डी टी माइनस हो रहा है ना, माइनस 1/2, हाँ इंटीग्रल, नीचे वाला क्या है t है 1/t, ऊपर वाला क्या है dt है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/2 log t प्लस c, ओके। अगर वो कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इधर देखिए x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t, क्या लिखना आपने cos x माइनस sin x, ये मॉड्यूलस के अंदर लगाओ प्लस सी लिखो, ठीक है। ये होगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो 34 नंबर चलते हैं, 34, ओके। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इंटीग्रल रूट tan x बाई साइन एक्स cos x dx। चलो देखो ऐसा करो, इसको पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos से मल्टीप्लाई करो, किस लिए, नीचे cos स्क्वायर x आएगा, यहाँ इसको हम करने के लिए कुछ अच्छा रहेगा। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल रूट tan x इंटू cos x dx बाई साइन एक्स है ऑलरेडी, लेकिन इसको cos स्क्वायर x बनाओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। हाँ एडवांटेज क्या है देखो, ये cos नीचे ले आया तो साइन का नीचे आएगा वो, ठीक है, tan बनेगा यहाँ आके cos, ओके, ठीक है। इंटीग्रल tan x का एक रूट है डिवाइडेड बाई, एक तो tan इधर बन जाएगा, और ये cos स्क्वायर x है, तो मैं ऊपर ले जाता हूँ सीकेंड स्क्वायर x होगा, ये समझ में आया? हाँ cos को नीचे ले आया साइन के नीचे, ओके। हाँ नहीं तो ऐसा करो डिवाइडेड बाय cos, डिवाइडेड बाय cos, यहाँ डिवाइडेड बाय cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाए तो ऑटोमेटिकली सीकेंड स्क्वायर x होगा। अभी देखो रूट tan x तो नीचे रूट हो जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर x dx बाय रूट tan x, क्यों, रूट tan x नॉर्मल tan x, ये रूट इंटू रूट है तो ये रूट चले जाएगा, ओके, नीचे है। चलो अभी लिखो 1/, अभी ले लो tan x के लिए t, ओके, ले लो tan x इज इक्वल टू t है, तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx, ओके। चलो तो फिर लिखो वो वाला इंटीग्रल 1/√t, तो मैं t पावर माइनस 1/2 लिखता हूँ, ये वाला t पावर 1/2, लेकिन ऊपर गया तो t पावर माइनस 1/2, ओके। सीकेंड स्क्वायर x dx तो dt हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ऊपर भी 1/2 आएगा, नीचे 1/2 आएगा, 2√t प्लस c, 2√t क्या है tan x प्लस c, ओके, यही आंसर है, ये ले लो। फिर हमने 35 नंबर क्वेश्चन में चलते, ठीक है। देखो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल 1 प्लस log x होल स्क्वायर बाई x dx, ओके,
सीधी सी बात है, 1 प्लस log x को ही t ले लो यहाँ। चलो देखो मैंने क्या कर रहा, 1 प्लस log x को अगर t लेता हूँ तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी होगा। देखो 1 बाई एक्स डी एक्स है, ठीक है। चलो आसान हो जाएगा काम आपका। ओके चलो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस log x मतलब टी स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स को डी टी, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो 1 बाई 3 ले लो, टी क्यूब मतलब टी क्या होगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x होल क्यूब प्लस सी। ओके ये ले लो। फिर 36 नंबर क्वेश्चन चलता है, ठीक है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। यहाँ भी सीधी सी बात है, x प्लस log x को ही आपने t ले लो, ठीक है। चलो x प्लस log x इज इक्वल टू टी, अगर ऐसा लेता हूं तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या है 1 होगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है 1 बाई एक्स होगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। लेकिन यहाँ देखो x प्लस 1 बाई एक्स होगा ये, ठीक है। चलो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, नहीं तो x प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स, x प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये अब आसान हो गया आपका काम, ठीक है। चलो इंटीग्रल x प्लस log x होल स्क्वायर मतलब क्या, टी स्क्वायर, x प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स के लिए क्या है डी टी, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3, टी क्या है x प्लस log x होल क्यूब प्लस सी। ओके चलो देखो 37 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 8 dx। देखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसा लगता है, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी बात है। tan इनवर्स x टू द पावर ऑफ 4 को आपने t ले लो। ओके चलो tan इनवर्स x टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू t, d बाई डी एक्स tan इनवर्स क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या है x टू द पावर ऑफ 4 को स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 8 होगा। ओके हाँ, तो वो साइड से dx आएगा। हाँ और दूसरा बात हो गया क्या, नहीं फिर 4x क्यूब है ना, हाँ x रहेगा तो हो गया, लेकिन x टू द पावर ऑफ 4 है ना, फिर 4x क्यूब मैं इधर ही लिखता हूँ 4x क्यूब, अभी आएगा dx इज इक्वल टू dt। ओके हाँ देखो भाई x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8, x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8 dx, तो ये 4 नीचे जाएगा, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रल साइन t, ये हो गया साइन t, और x क्यूब dx बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4, x क्यूब dx बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4 dt बाई 4 मतलब 1 बाई 4 dt, 1 बाई 4 इंटीग्रल साइन t माइनस कॉस टी। ओके हाँ इंटीग्रल साइन टी क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, प्लस साइन आया तो माइनस कॉस देना है, माइनस कॉस टी प्लस सी। ओके चलो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 बाई 4 कॉस ऑफ टी क्या है, टी बड़ा है देखो ये tan इनवर्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस सी। ओके ये है इसका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन में चले, ठीक है। चलो ओके चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन हम नॉर्मल जैसा ही करेंगे। इंटीग्रल 10 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 9 प्लस 10 पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस ई बाई एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ इसको टी ले लो। ओके चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ टी एक्स, देखो एक्स पावर 10 क्या होगा 10 इंटू एक्स पावर 9 होगा, हाँ देखो प्लस, देखो ये पावर x जैसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पावर x लॉग ये पावर x मतलब क्या है 10 पावर x लॉग
ये मतलब क्या है 10 बेस ये। ओके हाँ, यही है क्या ऊपर देखो ये अगर होता आता है dx इज इक्वल टू dt। ओके देखो 10 x टू पावर ऑफ 9 प्लस 10 x टू पावर ऑफ 10 log dx। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करो। ओके चलो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो ये क्या होगा 1/t होगा ना, 1/t ये पूरा मिलकर dt होगा, मतलब log t प्लस c log ऑफ, देखो मॉडुलस ही लगाओ, ये है ना t x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c। ठीक है हाँ, यही आंसर है आपका। ठीक है चलो 39 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार 39 इंटीग्रल dx बाई साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो ये देखते आपको क्या लग रहा है, यहाँ t डायरेक्ट ऐसा मत ले लो, सीधी सी बात है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x है लेकिन प्लस नहीं है, तो आप ले लो ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय, है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx बाय साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x लेता हूँ। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मिलकर 1 होगा, 1 dx ही है, डिवाइडेड बाय है। एडवांटेज क्या है, अब स्प्लिट करो इसको। ठीक है इधर देखो इंटीग्रल साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल cos स्क्वायर x बाई dx बाई साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके एडवांटेज क्या है, देख 1 बाई cos स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ, प्लस इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx। ओके ये cos स्क्वायर x में secant स्क्वायर x, इंटीग्रल secant स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल कोसिकन स्क्वायर x। हाँ अभी वेट करो, देखो इंटीग्रल secant स्क्वायर x क्या है, tan x है, लिखो प्लस मत लिखो। इंटीग्रल कोसिकन स्क्वायर x मतलब d बाई डी एक्स कॉट x माइनस कोसिकन स्क्वायर x, इंटीग्रल कोसिकन स्क्वायर x माइनस कॉट x प्लस c। ओके यही इसका आंसर है। ठीक है चलो देखो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया अभी 7.2 का पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम 7.3 कॉन्सेप्ट देख के एक ही बार एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है ज़्यादा नहीं वो कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।